आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम। रविवार की शाम यूपी के लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इस दौरान दुख बटोरने की कौन कहे। यहां पर गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के नेताओं ने फौरन राजनीति शुरू कर दी। और अभी के अपडेट अगर आपको मैं बताता चलूं तो आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लखनऊ पहुंचे हैं और लखनऊ के एयरपोर्ट पर उनको रोक लिया गया है और एयरपोर्ट परिसर पर ही वो धरने पर बैठ गए हैं। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के सीएम लखीमपुर जाना चाह रहे हैं और किसानों से बातचीत करना चाह रहे हैं। और इसी दौरान कल की अगर बात करें तो पंजाब से नेता और लखीमपुर के लिए निकले थे, जिसके बाद उनको भी रोका गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के विरोध में बने माहौल को लपकने के लिए कांग्रेस, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कोई कमर कसर यहां पर नहीं छोड़ी है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि चंद्रशेखर रावण भी लखीमपुर के लिए निकले, जिसके बाद पुलिस ने उनको भी रोका क्योंकि 2022 का चुनाव बेहद नजदीक है। तो इस दौरान कई पार्टियां सियासत करने में पीछे नहीं हटती हुई दिखाई दे रही हैं। पुलिस के रोकने पर नोकझोंक भी हुई और वीडियो भी जिसका वायरल हुआ। वहीं प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो उनको भी हिरासत में लिया गया और जिसका विरोध करते हुए तीखी नोकझोंक भी हुई और उनकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वो एक कमरे में झाड़ू लगाती हुई नजर आई। खैर, उन्होंने एक टीवी चैनल में बताया कि कमरे में गंदगी अधिक होने की वजह से कार्यकर्ता से झाड़ू मंगाकर साफ सफाई की। और आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को भी रोका गया, वो भी लखीमपुर खीरी के लिए निकले थे। और उधर अखिलेश यादव को भी लखीमपुर जाने से रोक दिया गया, तो उधर लखनऊ में ही सड़क पर वो धरने पर बैठ गए। अगर बात चाचा शिवपाल यादव की जाए तो उनको घर पर नजरबंद किया गया, तो वो दीवार फांद कर भाग निकले और जिसके बाद उनको भी हिरासत में ले लिया गया। अगर हापुड़ चलें और हापुड़ की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय या लोकदल के नेता जयंत चौधरी के समर्थकों ने टोल प्लाजा की बैरिकेडिंग तोड़ दिए और चौधरी दौड़ते हुए अपनी गाड़ी में सवार हुए और ये तस्वीरें भी बहुत ज्यादा वायरल हुई। और जिसके बाद अब आपको बताते चले कि अभी भी मामला शांत नहीं हुआ। फिलहाल सरकार की तरफ से मृतक के परिजनों को 45 लाख रुपए का मुआवजा के साथ ही मृतक के किसी एक सदस्य को, घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का सरकार की तरफ से वादा किया गया है। और इसके साथ ही जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं, जो किसान इस घटना में घायल हुए हैं, उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम रिपोर्टर हमारे साथ अलग अलग जिले से जुड़ चुके हैं। सभी का मैं परिचय करा दूं। लखनऊ से हमारे साथ निखिल रस्तोगी जुड़ गए हैं और इसी के साथ अगर एटा से बात करें तो देवेंद्र हमारे साथ एटा से जुड़ गए हैं और संवाददाता आगरा से हमारे साथ मोहसिन जुड़ गए हैं। सबसे पहले निखिल का रुख करेंगे। निखिल, जिस तरीके से घटना हुई, निखिल आवाज पहुंच रही है आपको? निखिल, जिस तरीके से घटना हुई, लखीमपुर खीरी में हत्याकांड हुआ और 8 लोगों की यहां पर जान चली गई, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल है और जिसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मचा और कई नेतागण लखीमपुर खीरी के लिए निकल गए। और इसी के साथ ही अभी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को लखनऊ के एयरपोर्ट पर रोका गया है। जी, आपको बता दें जिस तरह से लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मामला कहीं न कहीं पुलिस पकड़े हुए और राजनीतिक गलियारों में इसकी सरगर्मियां लगातार तेज है। ये मामला कहीं न कहीं जमने का नाम नहीं ले रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश में किसी महीने बाद चुनाव होने, किसी को लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस इसको बात से जाने का मौका नहीं छोड़ रही है। बात कर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल को आना था, वो लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जहाँ पर उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली, जबकि उनको यहाँ पे लखनऊ एयरपोर्ट से लखीमपुर जाना था। उनको एयरपोर्ट पर रोक ले गए और साफ तौर से रह गया कि आपको बाहर जाने की इजाजत मिले। मुख्यमंत्री वहीं कहीं जमीन पर धरने पर बैठ गए। हालांकि उनसे बातचीत की जाए, उसके बाद उसके साथ निर्णय निकल के आता है, लेकिन साफ तौर से राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं लखीमपुर जाने की पड़ी हुई है। बात करें शिवपाल यादव को जाना था तो उनको भी कहीं ना कहीं रोक लिया गया है। हालांकि वो जब उनको कल रोका गया तो वहाँ वो दीवार खाते दुखित तरीके से निकल गए थे।
लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ उनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनको रोक लिया था। बात करें समाजवादी पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव का मामला उनके समस्या बुजुर्ग हो गए थे। इन्होंने हालांकि थाने की जीत को भी छूट दिया था, जिससे आलोचित हो गए कि हमारे समाजवादी हालांकि बाद में वो भी धरने को बैठ गए, तो उसके बाद वो इसको नहीं चले गए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं शाम को 4-5 बजे से धरना हुआ। बात करें उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, तो कहीं ना कहीं लेकिन बात निखिल निखिल नेताओं को तो हिरासत में लिया जा रहा, लेकिन जो हत्यारे हैं वो खुलेआम यहाँ पर घूम रहे हैं। निखिल जुड़ा हुआ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर मुकदमा हुआ है, बात हो रही है जांच होगी, जांच के बाद इनकी गिरफ्तारी होगी। अगर अभी यही चीज आम आदमी के ऊपर हुआ होता तो 302 इसको पुलिस इसको उठा के जेल में डाल देती, लेकिन ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का मामला है, तो कहीं ना कहीं पुलिस इसको ठीक से कदम रख रही है और जब तक इससे जांच नहीं होगी तब तक कोई कार्रवाई आगे करने की नहीं होगी। हालांकि कोर्ट के रिटायर्ड जज की टीम इसमें जांच नहीं तो निर्णय हो जाएगी क्या हादसा था। लेकिन आपको बता दें एक वीडियो इसमें काफी वायरल हो रहा है, जिससे एक गीत जो है जो किसानों के ऊपर चढ़ाते हुए देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी देवेंद्र, जिस तरीके से हत्याकांड हुआ, हत्याकांड को अंजाम दिया गया जिसमें करीब 8 लोगों की मौत हो गई, उसमें एक पत्रकार भी शामिल है, और जिसके बाद अलग अलग जिले में किसानों की तरफ से प्रदर्शन हुआ और आगजनी हुई। अगर एटा की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ रहा, देखने को क्या कुछ मिला किसानों की तरफ से? जी जी, आपको बता दें जिस तरीके से किसानों पर जो बर्बरतापूर्वक जो हत्याएं की गई हैं, इसमें जो मंत्री के बेटे का जो बयान था, बयान ये था कि अब तक जो वहाँ ये हालात थे, वो हालात थे जो किसानों की मौत हुई है, उसका कारण है किसानों ने अगर ऐसे प्रहार किया था, उसको लेकर से दबने के बाद जो मौत हुई है किसान की, को ये आरोप है। हालांकि सच्चाई जो वीडियो है, वीडियो के सामने आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड कर रखा है, कृपया लाइन कर रहे हैं। आज फिलहाल ताजा खबर है कि जो लखीमपुर की जो किसानों की हत्या को लेकर के आज के खिलाफ इसमें भी एक ज्ञापन सौंपा है राजस्थान। तो कहीं ना कहीं पूरे देश के पूरी तरह से जो हालात हैं वो पूरी तरह से इमरजेंसी लागू करने वाले हालात हैं, और जिससे सरकार राजी नहीं है। वहीं हम आपको अगर बता समाज को आईना दिखाने वाले हमारे पत्रकार रमन कश्यप की भी मौत हुई है। ऐसे में जो जिम्मेदार है वो पूरी तरह से सरकार ही जिम्मेदार को ठहरा सकते हैं। निखिल, जिस तरीके से अभी जब खट्टर को यहाँ पर रोकने का प्रयास किया था किसानों ने, उस दौरान यहाँ पर अधिकारियों के जो निर्देश थे तो वो ये थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर कोई भी किसान बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ता है तो उसके सिर फोड़ दिए जाएं, और साथ साथ उस वीडियो में ये भी कहा गया था अधिकारी की तरफ से क्लियर है। लगातार किसानों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। जी आपको बता दें, जब से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लाए हैं उसके खिलाफ लगातार किसान 9 से 10 महीने के धरने पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक केंद्र सरकार इस कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी, किसान अपनी बातों पर अड़े। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से पश्चिम के किसानों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। और वोट बैंक की बात करें तो पश्चिम तक तो के लिए बहुत अहम माना जाता है चुनाव के पर्पज से। लेकिन बात करें किसान का जिस तरह से प्रदर्शन विरोध लगातार चल रहा है, कोई भी नेता बीजेपी के लिए जाते हैं कहीं भी गाँव में तो उनका विरोध प्रदर्शन साफ तौर से देखने को मिलता है, सारे झुंझुए दिखाए जाते हैं। तो इससे यही लग रहा है कहीं ना कहीं प्रचार करने में भी बीजेपी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
अगर केंद्र सरकार ने जब तक कानून को कुछ फैसला नहीं लिया तो आगे चल के कुछ भी इसमें कहना मुश्किल है और कुछ भी नहीं कहना भी वो भी मुश्किल है, क्योंकि किसान साफ तौर से कह रहे जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होगा आगे कोई वार्तालाप नहीं होगी। केंद्र सरकार साफ तौर से कहती है हमारे दरवाजे खुले हैं बातचीत के लिए, लेकिन किसान साफ तौर से कह रहे हैं, आपको किसान का कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होगा कोई भी बातचीत नहीं होगी। जी मोहसिन, अगर लखीमपुर की बात की जाए तो 8 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सियासत जो है वो गरमाई हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी लखीमपुर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। उधर अखिलेश यादव को भी कल हिरासत में ले लिया गया था और आज अभी भूपेश बघेल जो लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे उनको पुलिस ने रोक लिया है, जिसके बाद वो धरना स्थल पर यानी कि एयरपोर्ट परिसर पर ही बैठ गए हैं धरने पर। तो क्या लगता है सियासत यहाँ पर किस ओर मुड़ रही है? 2022 का चुनाव देखते हुए कहीं किसानों का सहारा लिया जा रहा है क्या यहाँ पर? जी बिल्कुल सत्यम जी, मैं आपको बता दूं कि 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और किसानों का सहारा लेने के लिए सियासत ने अपना रुख मोड़ दिया है। बात की जाए प्रियंका गांधी जी की, बात की जाए अखिलेश यादव जी की, ये कहीं भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, आगे से आगे किसानों का साथ देने में लगे हुए हैं। जैसे लखीमपुर खीरी के अंदर जो टीचर की घटना घटी है, 8 लोगों की मौत हुई है, पत्रकार भी इसके अंदर शामिल था। एक तरफ तो देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बात कहते हैं कि पत्रकारों के साथ अभद्रता बर्दाश्त न किया जाए, जो पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हैं उनको जेल दिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी के अंदर बात की जाए, पत्रकार की मौत हो गई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ है कि छुट्टी लगाए हुए हैं। आखिर क्यों लखीमपुर खीरी का मामला योगी आदित्यनाथ अपने संज्ञान में नहीं ले रहे हैं? आखिर क्यों बीजेपी पार्टी जो है, बीजेपी सत्ता के अंदर संज्ञान पार्टी है, क्यों आखिर छुट्टी लगाई हुई है? क्योंकि ये इसलिए क्योंकि जो लखीमपुर खीरी का जो मामला हुआ है, गाड़ी चलाने किसानों को मामला सामने आ रहा है। जो बीजेपी के मंत्री है, बीजेपी के जो मंत्री के बेटे हैं, उनके द्वारा जो गाड़ी चलाई गई किसानों को लेकर, इसलिए पार्टी चुप है कि इसलिए मुख्यमंत्री जी कोई अपना पक्ष नहीं दे रहे हैं सामने से, क्योंकि मंत्री का बेटा है इसलिए। लेकिन बात सामने ये भी आ रही है, कुछ कहा जा रहा है कि जो गाड़ियां चलाई हैं और जो गाड़ियां का जलाई गई है प्रदर्शन में, सपा के प्रदर्शन के अंदर वो सपा के लोगों ने जलाई है, ऐसा कहने को सामने आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो बात की जाए, लेकिन जो प्रदर्शन हुआ है वहाँ पे जो बीजेपी के लोग थे उन्हीं का लग रहा है कि जो गाड़ी वगैरह चलाई है, नाम आया सपा के मुख्यमंत्री योगी, सपा के जो मुख्यमंत्री उनके द्वारा पार्टी का नाम बदनाम हो, 2022 चुनाव के अंदर उनकी पार्टी का नाम बदनाम हो, उनके ऊपर नाम रखा जा रहा है। उन कार्यकर्ताओं को जेल भी पहुंचाया पुलिस ने। लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो लगातार सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि सरकार ये कह रही है कि किसानों की हत्या करने में मंत्री के बेटे का हाथ है, मंत्री का बेटा उस जगह उपस्थित रहा। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, और कई वीडियो के जो वायरल हो रहे वीडियो हों उसके आधार पर दावा भी किया जा रहा है कि घटनास्थल पर मंत्री का बेटा भी उपस्थित था। जी बिल्कुल, ये वाली बात सत्यम जी सही है कि जो मंत्री का बेटा था उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और उसके द्वारा जो गाड़ी चलाई गई है वो बिल्कुल वो सही है, सबसे बात है। और प्रेसिडेंट के अंदर भाजपा की सरकार है, इसलिए मंत्री के बेटे की जांच की जा रही है। अगर यही गाड़ी कोई और चलाता तो उसकी जांच नहीं की जाती, उसको अब तक तत्काल जेल में डाल दिया जाता। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समाजवादी पार्टी के जनसंपर्क यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक जगते चंद्रजी सकोरिया जी। हम इनसे जानते हैं और बात कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि कल लखीमपुर के जो लखीमपुर के अंदर जो कांड हुआ है उसको लेकर उसका क्या कहना है। सबसे सर क्या कुछ कहना है लखीमपुर के खीरी के अंदर कांड हुआ है? मैं कांड के लिए इस सरकार को दोषी मानता हूँ। उस पंडित मिश्रा को जो है पर गोली से उड़ा देना चाहिए या फांसी दे जाना। ये हमारे लोकतंत्र का मजाक है, डेमोक्रेसी का। जो अन्नदाता किसान भूखों का पेट भरता है, उसका अनाज विश्व में जाता है, उसको गाड़ी चलाकर पीस लिया गया। ऐसे पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं है और इस सरकार को, योगी को भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत इस्तीफा दे और मंदिर में चला जाए माला जपने। अब उसका कोई लाल भागता टाइम नहीं है। अच्छा खतरे की एक बात और सुनाई में ये आ रहा है और बेटा ये कह रहा है कि किसने गाड़ी खड़ाई है किसानों पर, वो मंत्री का बेटा है।
भाजपा सरकार के जो प्रेसिडेंट है मंत्री वो उनका बेटा उसका गाड़ी खराब हो गई, इसके लिए क्या कहना है? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई इसलिए नहीं होना, पंडल बैठा ना योगी माधव जो स्वामी दुश्मन काम आया जितना मंदिर का राजभाग करेगा, इसको क्या पता राजभाग की बात है योगी को। इसका हाल बुरा होना है, नरक में जाएगा। क्या लगता है 2022 के अंदर दोबारा बीजेपी सरकार आएगी? इसका बाप नहीं आ सकता, इसका तो नाम ही देगा, मटका मेट हो जाएगा। 2022 के अंदर तो मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की नजर सब पर अखिलेश पर है। अखिलेश विकास मोर्चा जब दंगे हुए थे 5 से लेकर 20 साल तक अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में बिना जांच के बांट दी थी। ये सरकार है कि किसानों का मुकाबला नहीं कर पा रही, अरे तुम तोप करवा दो। एक बात और आपसे की देखा ये जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो 8 किसान मरे हैं और एक पर सरकार मरा है, सिर्फ 10 लाख रुपए मुआवजे की बात की जा रही है कि 8 लोगों से 10 लाख रुपए काफी है। बिल्कुल कम है। ये ऊँट के मुंह में जीरा है, उनको मैं 10 करोड़ से भी कम समझता हूँ दे दी जाए। आदमी की क्या कीमत है उसका परवाह जानता है योगी। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, अंग्रेजों ने जुल्म किए, उनको अपने भगा दिया, फांसी पर भी चढ़े, हमने बहुत कुछ किया। हमारे उधम सिंह ने जलियांवाला कांड का खतरा वहाँ जाके लिया, तो तुमको हम कैसे बख्श लेंगे योगी जी? अभी भी क्षमा है, क्षमा मांग लो, किसी छोड़ दो। डॉक्टर जगजीत सिंह जी, किसान काफी टाइम से धरने पर बैठा हुआ है, 3 कानून बिल वापिस नहीं लिए जा रहे हैं और काफी किसानों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन सरकार को उस कान में जीत नहीं रह रही है। पानी अंडानी के चमचे हैं और या ट्रम्प के चमचे हैं, ये पूंजी बात है। ठीक है मोहसिन, यहाँ पर किसान में भारी आक्रोश है और क्योंकि 10 महीने पूरे हो गए लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसके बाद लखीमपुर जैसी घटना से किसानों के अंदर और आक्रोश देखने को मिल रहा है। निखिल, जिस तरीके से लखीमपुर में घटना हुई है जिसके बाद किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला, दिल्ली हो या आगरा हो या मेरठ हो, हर जगह प्रदर्शन देखने को मिला है। क्या लगता है 2022 के चुनाव में इस पर बीजेपी की सरकार पर इफेक्ट पड़ेगा? विपक्ष को लाभ हो सकता है क्या? जी आपको बता दें, इस समय खबर आ रही है कि मुनव्वर राणा की बेटी को भी इस समय हाउस अरेस्ट किया गया है, जो एक बेटी कांग्रेस है और उनकी बेटी सपा में है। बात करें किसानों की, तो किसानों में तरफ कहीं ना कहीं चुनाव में काफी ऐसा देखने को मिलेगा 2022 को लेकर। बात करें राजनीतिक चौकी को बैठे चौकी जो नहीं पार्टी है, वो किसानों की मसला की पार्टी सही जाती है। इसका पश्चिमी क्षेत्र में काफी दबाव माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजे ज्यादातर पश्चिमी क्षेत्र से ही घोषित होते हैं। जिसका वोट जिधर पश्चिमी क्षेत्र का पड़ता है उसका ही पार्टी जीतती है। लेकिन बात करें सुधार की, किसान का जब तक कृषि कानून को लेकर कोई निर्णय निकलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं 2022 में बीजेपी की राह आसार से काफी मुश्किल देखने को मिल रही है। खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं तो काफी दिक्कतों का सामना कर पड़ता है। जब आचार संहिता लगेगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव के लोग प्रचार करने के लिए तो समस्याओं को बुझना पड़ सकता है। निखिल, एक सवाल और यहाँ पर, जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ है और इसमें साफ तौर पर कई पुख्ता सबूत भी पुलिस के हाथ लग चुके हैं, इसके बाद भी कहीं ना कहीं ढुलबुल रवैया दिखाई दे रहा है। क्या सत्ता में होने के कारण ये यहाँ पर कुछ ढिलाई की जा रही है आरोपियों को सजा देने में? जी आपको बता दें, बिल्कुल बिल्कुल किसानों का मामला कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलेगी। अगर सत्ता की बात होती है, अगर सत्ता के अग्नि से अलग होता कोई मामला तो कहीं ना कहीं ऐसा तुरंत कार्रवाई होती है, उस पर तुरंत काम किया गया होता। लेकिन जांच की सरकार कहीं ना कहीं बच्चे में जांच की बात की जा रही है और जांच का विषय है, जांच के बाद ही फैसला होगा कि क्या होता है। लेकिन आपको बता दें, इसमें खबर आ रही है उत्तर प्रदेश क्रांति भंग करने के आरोप में क्रांति वार्ता और अजय कुमार लंबी समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए हमारे साथ एटा से लगातार हमारे साथ देवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से प्रदर्शन किया किसानों ने और यहाँ पर ये माना जा रहा है कि एक काफिला जा रहा था बीजेपी के कार्यकर्ताओं का और इस दौरान जब यहाँ पर काले झंडे दिखाए गए
तो इन दोनों के बीच, दोनों पक्षों के बीच यहाँ पर कहासुनी हुई और जिसके बाद कहासुनी में यहाँ पर गाड़ियां पलटने का आरोप लगाया जा रहा, पलटाने का, और इसके बाद ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं किसानों की तरफ से कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे और जो नेतागढ़ थे उन लोगों ने किसानों को कुचला। जी देवेंद्र जी, ये कोई आमतौर पे कोई ऐसी पहली घटना नहीं है। जिस तरीके से किसान जब से अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं तब से किसानों पर लाठी डंडे चलवाए, कीले ठुकवाए, और जब किसान अपना मांग से पीछे नहीं रखना चाहते हैं उस रास्ते में अब सरकार ऐसे में है। और जैसे कि जो करने की तैयारी थी तो वो तो शांतिपूर्ण तरीके से किसान विरोध कर रहे थे काली पट्टी बांध के। क्या जरूरत थी कि सत्ता के हनक में होते हुए एक राज्य मंत्री के बेटे को इस तरीके से किसानों को कुचल देना, ये बहुत ही निंदनीय काम है और जिसका खामियाजा सरकार को आगामी चुनाव में भी भुगतना। कोई मामूली चीज नहीं है, वो एक जनता अपने वो मांगों पर अटे हुए हैं। मुझे लगता है कि हालांकि कहीं न कहीं सरकार इसका खामियाजा जरूर उठाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। निखिल आपका भी, और देवेंद्र आपका भी, और मोहसिन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो लखीमपुर खीरी में हुए हत्याकांड को लेकर लगातार यहाँ पर जो नेतागढ़ है वो पहुँच रहे हैं लखीमपुर, लेकिन उनको पुलिस रोक रही है क्योंकि मामला कहीं और ना बढ़ जाए, इस वजह से नेताओं को रोका जा रहा है। और इसके साथ प्रियंका गांधी को भी कल रोका गया, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक लिए गए हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच।